Welcome to Diksha 1.0 series for class 9 physics all chapter by NextGen Study Point with Rahul sir. तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 का फिजिक्स का पहला चैप्टर डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। ठीक है, तो आज ये हम चैप्टर शुरू करेंगे। इस एकदम बेसिक से हम सीखेंगे, जैसे कि डेफिनेशन ऑफ मोशन, टाइप ऑफ मोशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, डिस्क्राइबिंग पोजीशन जैसे कि रेफरेंस पॉइंट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन मोशन एट रेस्ट, और जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, टाइम, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये सब कुछ हम ये इंट्रोडक्शन वीडियो में सब कुछ हम कवर करके चलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं पहला चैप्टर, फिजिक्स का पहला चैप्टर डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। ठीक है, तो पहले शुरू करते हैं डेफिनेशन ऑफ ए मोशन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोशन? Motion is the change in the position of an object over time relative, ठीक है, relative to a reference point. For example, जैसे कि a car moving down a road is in motion. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? Motion is the change in the position of an object over time रिलेटिव टू ए रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि यही कहना चाह रहे हैं कि चेंज इन पोजीशन रिलेटिव विथ टाइम, मतलब टाइम के साथ अगर किसी चीज़ या ऑब्जेक्ट ने अगर अपना पोजीशन चेंज करता है तो उसको बोलते हैं मोशन। जैसे कि पकड़ लो, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, वो जैसे पकड़ लो ए ऑब्जेक्ट, ए प्लेस में ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट मोशन मतलब यहाँ पर जा रहा है, कहाँ जा रहा है? बी प्लेस में। ठीक है, तो यहाँ पर t इक्वल 0 होगा, यहाँ पर t इक्वल पकड़ लो 5 सेकेंड। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट पकड़ लो, ये गाड़ी, एक गाड़ी है, ये गाड़ी इस तरफ मोशन करके बी की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मोशन इन प्लेन, मोशन, इसको बोलते हैं मोशन। ठीक है, t इक्वल 0 था यहाँ पर, और यहाँ पर t इक्वल 5, मतलब रिलेट विथ टाइम, रेस्पेक्ट विथ टाइम। अगर रेस्पेक्ट विथ टाइम जाते हैं तो उसको बोलते हैं मोशन। ठीक है, उसको बोलते हैं मोशन। यही है डेफिनेशन ऑफ मोशन। ठीक है, अब पढ़ते हैं टाइप ऑफ मोशन। हमारे क्लास 9 के चैप्टर में क्या क्या दे के रखा है? लीनियर मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लीनियर मोशन को मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन भी बोला जाता है। ठीक है, जब हमें ये ब्रीफली मिलेगा तो हम ब्रीफली पढ़ लेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक है क्या? मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन हम कब स्ट्रेट लाइन पर ये चीज़ जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट जा रहा है, कैसे बोलेंगे? व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन इट is motion is called linear motion. It can also called a motion in a straight line. मतलब क्या कहना चाहता है कि जब एक ऑब्जेक्ट कहाँ मूव करेगा? स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, तभी उसको बोलेंगे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये सबसे मतलब इजी बात है समझने के लिए, मैं होपफुली आप लोग समझ गए हैं। नेक्स्ट अब पढ़ेंगे डिस्क्राइबिंग पोजीशन में पहले आता है, ठीक है, डिस्क्राइबिंग पोजीशन में पहले आएंगे रेफरेंस पॉइंट। व्हाट इज रेफरेंस पॉइंट्स? ए रेफरेंस पॉइंट्स हेल्प डिटरमाइन वेदर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। जब किसी मतलब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो किसकी रेस्पेक्ट पर मूव कर रहा है। जैसे पकड़ लो, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव करना चाहता है। पकड़ लो, इस साइड पे एक पॉइंट है, पॉइंट का नाम पकड़ लो बी। तो ए वाला ऑब्जेक्ट बी के रेस्पेक्ट में किधर जाना चाहता है? इधर। कहाँ पर जाना है? सी पे जाना चाहता है। तो ये जो बी हो गया वो हो गया रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं? नेक्स्ट पढ़ते हैं पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे? द पोजीशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट is its location with respect to a reference point. ठीक है, the position of an object कब बोलेंगे? is location with respect, मतलब रेफरेंस पॉइंट की रेस्पेक्ट में,
रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर किसी चीज़ कहीं पर खड़ा है, पकड़ लो ये बी वाला है रेफरेंस पॉइंट, ए कहाँ पर खड़ा है, यहाँ पर खड़ा है, तो बी के रेस्पेक्ट में ए इधर खड़ा है, तो इसको बोलेंगे, बी को बोलेंगे रेफरेंस पॉइंट और ए को बोलेंगे पोजीशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं इन मोशन। इन मोशन कब बोलेंगे? एन ऑब्जेक्ट इट इज said to be in motion if its position changes with time relative to a reference point। जैसे कि पकड़ लो ये चीज़, ठीक है, ये चीज़ इधर जाने के लिए क्या लगा है? टाइम लगा है, ठीक है। तो टाइम लगने पर ये चीज़ इधर यहाँ से इधर चला गया, तो ठीक है, तो इसको बोलते हैं इन मोशन। जैसे कि पकड़ लो मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस विथ टाइम, मतलब यहाँ पर ये जो पोजीशन चेंज हुआ है ना, ए से सी तक गया है ना, ए से सी तक जाने पर जो टाइम के साथ रिलेट होकर यहाँ पर गया है, तो इसको बोलते हैं इन मोशन। मतलब अगर एग्जाम्पल पकड़ेंगे तो आ जाएगा ए मूविंग कार इन ए मोशन। जैसे कि पकड़ लो यहाँ से गाड़ी यहाँ जा रहा है, ए से गाड़ी बी जा रहा है, तो यहाँ पर बी से बी तक जाने के लिए जो हुआ उसको बोलेंगे इन मोशन, ठीक है। नेक्स्ट है क्या? एट रेस्ट, ठीक है। एट रेस्ट मतलब रेस्ट कब होगा? एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन रिमेन अनचेंज विथ टाइम रेस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट। जैसे कि समझ लो एग्जाम्पल पकड़ लो, ए पार्क कार क्या होता है? एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ए पार्क कार, यहाँ पर एक गाड़ी मतलब पार्क करके रखा है ड्राइवर ने पार्क करके रख दिया, तो इसको पकड़ लो कल से लेके यस्टरडे से लेके आज तक, टुडे तक ये गाड़ी यहाँ पर ही खड़ा है। लेकिन ये जो यस्टरडे से लेके टुडे तक मतलब टाइम जो चेंज हुआ ना, टाइम चेंज हुआ कि नहीं? टाइम तो चेंज हो गया, लेकिन जो गाड़ी जहाँ पर खड़ा था वो वहाँ पर ही रह गया, तो इसको बोलते हैं एट रेस्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है ओरिजिन। व्हाट इज ओरिजिन? द ओरिजिन इज द फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट फ्रॉम व्हिच द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड, ठीक है। तो ओरिजिन क्या होता है? ओरिजिन होता है कि जिस पोजीशन से जिस रेफरेंस पॉइंट से हमें ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट करना है, तो वही होता है ओरिजिन। इन कोऑर्डिनेट ज्यामिति में आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा व्हाट इज ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है? जैसे कि हमें कोऑर्डिनेट ज्यामिति में दो एक्सिस मिलता है, एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस, ठीक है। इस तरफ होता है पॉजिटिव, इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ नेगेटिव, ठीक है। तो ये वाला बीच वाला जो पॉइंट होता है ओ, इसको ओ से डिनोट करके है और इसका कोऑर्डिनेशन होता है ओ 0 0, ठीक है। तो इसको बोलता है ओरिजिन। तो इसके मुताबिक मतलब कोऑर्डिनेट हम जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, तो इसके मुताबिक हम पढ़ेंगे। इसके मुताबिक हमें मतलब जिस भी ग्राफ पर मतलब दो चीज़ का पोजीशन निकालने देगा, दो ऑब्जेक्ट का पोजीशन निकालने देगा, तो इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम तो इस कॉन्सेप्ट का हम यूज़ करके तो किसी मतलब एक ऑब्जेक्ट বা दो ऑब्जेक्ट का क्या निकालेंगे? पोजीशन निकालेंगे, ठीक है। फिर हमें इस चैप्टर में थोड़ा कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज़, जैसे कि फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ने को मिलेगा। वो क्या क्या है हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं इंट्रोडक्शन वीडियो में ही। जैसे कि सम फिजिकल क्वांटिटीज़, डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज एक्सीलरेशन, तो ये सब हमें इस चैप्टर में पढ़ने को देखने को मिलेगा, ठीक है। और अभी आप एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में आ जाते हैं, मैग्नीट्यूड। व्हाट इज अ मैग्नीट्यूड? द न्यूमेरिकल वैल्यू इस मतलब मैं यहाँ पर ही समझा देता हूँ कि आप लोगों को मैग्नीट्यूड क्या है, क्योंकि बाद में हमको ये वर्ड यूज़ होता रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम इस इंट्रोडक्शन क्लास में ही ये सब समझा के चलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है? द न्यूमेरिकल वैल्यू with unit, ठीक है। the numerical value with unit of such physical quantity is called magnitude, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड फिजिकल क्वांटिटी का मतलब जो मेजर करने पर, ठीक है, जो मेजर करने पर जो हमें न्यूमेरिकल वैल्यू मिलता है उसको बोलते हैं सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है। जैसे कि पकड़ लो 2 kg राइस, 1 लीटर मिल्क, ये सब, ठीक है। तो इसमें जो 1 आ गया, जो 2 आ गया, ये सब होता है मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी में जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है उसको बोलते हैं क्या?
मैग्नीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। अब हम तो ऐसी ऐसी क्वांटिटी पे आते हैं जिसको जानना हमारे लिए फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सिर्फ आपको यही नहीं लगेगा, मतलब वो अब तक इन फ्यूचर जब तक मतलब आप फिजिक्स पढ़ते रहोगे तब तक ये सिर्फ सही ही चाहिए, ठीक है। तो पहला होता है स्केलर एंड दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। व्हाट इज ए स्केलर क्वांटिटी? हैव, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? हैव मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। जिस क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं होता है, जिस क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। जैसे कि डिस्टेंस, स्पीड, मास, एनर्जी, डेंसिटी, पावर, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, टाइम, ठीक है। ये सब क्या होता है? तुम्हारा स्केलर क्वांटिटी। इसमें क्या होता है? डायरेक्शन नहीं रहता है, तो इसको बोलते हैं, इसलिए स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी। हम जल्दी जल्दी समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को अगर ज़्यादा फास्ट लग रहा है या ज़्यादा स्लो लग रहा है तो स्पीड को आप एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया वेक्टर क्वांटिटी। व्हाट इज अ वेक्टर क्वांटिटी? हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, मतलब मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए? डायरेक्शन भी होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे क्या? वेक्टर क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, वेट, एक्सेलरेशन, फोर्स, इम्पल्सन, प्रेशर, ग्रेविटी, मूवमेंट, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा, और बहुत कुछ मतलब और बहुत वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो हमें यहाँ पर क्या क्या पढ़ना है? डिस्प्लेसमेंट पढ़ना है, वेक्टर पढ़ना है, वेट के बारे में नहीं पढ़ना है, एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ना है, फोर्स के बारे में, ये सब हम अभी नहीं पढ़ना है। बस पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, वेट नहीं, सॉरी, एक्सेलरेशन। और हमें स्केलर क्वांटिटी में पढ़ना है डिस्टेंस, स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस, स्पीड और टाइम के बारे में पढ़ना है। बाकी सब हमको इस सप्ताह में नहीं पढ़ने का। तो अगर इन फ्यूचर अगर ये सब आ जाता है तो हम उसमें पकड़ के चलेंगे, ठीक है। तो अगर नेक्स्ट वीडियो कल अपलोड हो जाएगा कि मतलब हम मेन जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, ये तो इंट्रोडक्शन है, मेन जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूले और कमेंट करना भी ना भूले, कहाँ पर कमी है, कहाँ पर क्या है। तो ये मेरा पहला वीडियो है, इसलिए मतलब लाइक और मैं सोचता हूँ कि आप लोग मेरे को प्यार देगा, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं पर ही मतलब समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए सभी सुखी रहे और मेरे साथ जुड़े रहे। थैंक यू।